आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड एग्जाम में बनने वाले वो सब पढ़ने वाले। लेकिन आप लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही कम टाइम में पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। हिस्ट्री में आपके जो भी यूट्यूब की हिस्ट्री में एक पहला वीडियो होगा कि इतने छोटे में मैं आपको ये चैप्टर पूरा करवा दूंगा। बस आपको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, समझ के चलना है, बाकी मैं संभाल लूंगा सारा काम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद्युत। आपके पहला टॉपिक है भाई, आपका पहला टॉपिक है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। देखिए बहुत इजी है बेटा, ये पहला टॉपिक विद्युत धारा क्या होती है समझना। विद्युत धारा होती क्या है समझ के चलेंगे। मान लीजिए कोई तार है, चालक तार। क्या? चालक तार जिसमें करंट आता हो, करंट का झटका लगता हो। तो अगर चालक तार में मैं स्विच चलाता हूं, मान लो आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, इसका मतलब उस चालक तार में कौन बहा? विद्युत आवेश। कौन बहे? विद्युत आवेश। तो चालक तार में कौन बह रहे हैं? विद्युत आवेश। तो अपन क्या कहेंगे कि विद्युत आवेश जब बहते हैं तो विद्युत धारा आती है आपके घरों में। विद्युत धारा आती है जब आवेश बहते हैं, लेकिन आवेश नहीं बहते तो आवेश धारा नहीं आती है। अब आवेश बहते तो है, कितने बहते हैं इसको मापने के लिए ही इस विद्युत धारा को अपन ने यूज में लिया। तो देखना कि विद्युत धारा क्या होती है कि एकांक सेकंड में, यानी एक सेकंड में, क्या बोलते हैं, एक सेकंड में आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि आपके तार में विद्युत धारा बह तो रही है लेकिन वो एक सेकंड में कितनी बह पा रही है, उसी को अपन कहेंगे विद्युत धारा। बात समझ में आएगी? एक सेकंड में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी प्रति सेकंड आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या लिख लेना आपको? प्रति सेकंड। बस प्रति सेकंड आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, प्रति सेकंड। ठीक, अब इस विद्युत धारा को मापेंगे किसमें? जैसे कहते हो वजन को मापते हो किलो में, है ना, वजन को आप किलो में माप लेते हो, टाइम को सेकंड में माप लेते हो। तो ऐसे कैसे विद्युत धारा को किसमें मापेंगे सर? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैं फॉर्मूला बताऊंगा, देखना, इसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है, देख के चलना इसको बेटा। कि विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा को अपन आई से दिखा, विद्युत धारा आई। तो आई इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि परिपथ में क्या बह रहे हैं? कि सर आवेश बह रहे हैं, तो आवेश लिख दो क्यू। आवेश को बोलते हैं क्यू से दिखाते, इसलिए बोल दिया मैंने क्यू। परिपथ में आवेश बह रहे हैं, आवेश लिख दिया क्यू। अब बोला कि प्रति सेकंड, सेकंड आया, सेकंड क्या होता है? टाइम, तो नीचे लिख दिया टी। तो आवेश बटा समय, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश बटा समय विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया, आई इक्वल टू क्यू बटा टी। अब इसको मापते हैं सर, किसमें मापते? देखना, मात्रक, जिसको मापते हैं उसको बोलते हैं सर मात्रक। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल बोलते हैं मात्रक। जैसे आप किसी आदमी के वजन को किलो में मापते हो, आप 5 मीटर चलते हो, 10 मीटर चलते हो, वो भी दूरी को भी मीटर में, किलोमीटर माप लेते हो, लेकिन इसको किस में मापेंगे? देखो मापने के लिए एक अपन यूनिट निकालते हैं, इसकी मात्रा निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर आवेश को किससे मापते हैं सर? कूलाम में। किसमें मापते हैं? कूलाम में। बटा समय को किसमें मापते हैं सर? सेकंड में। तो ये निकल गया इसका मात्रक, कूलाम पर सेकंड। मात्रक हो गया सर इसका, कूलाम पर सेकंड। ठीक, इसका एक ऐसा ही मात्रक भी है यार। क्या है? ऐसा ही मात्रक भी है, बिल्कुल है। वो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। ये निकलता नहीं है, ये किसी वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है, इसलिए सीधा अपन बोलते हैं इसका आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है सर एम्पियर। इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं तथा इसका मात्रक लिखो। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखो, कहीं बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, तो एम्पियर लिख लेना आपको। इजी है भाई, बहुत इजी है। ठीक बात है, अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता ही रहता है कि एक एम्पियर को परिभाषित करो। क्या करो सर? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसको सर? एक एम्पियर को परिभाषित करो। ये एक एम्पियर क्या होता है सर? एम्पियर को आपने बता दिया, लेकिन एक कहां से लाऊं मैं? बिल्कुल आएगा। अभी आई बराबर फॉर्मूला क्या था? क्यू बटा टी।
और ये आवेश था, आवेश को किस में मापा सर हमने? कूलाम में। और टी क्या है? समय। समय को किस में मापा अपने? सेकंड में। तो ये कूलाम बटा सेकंड है ना, इसी से अपने 1 एम्पियर को निकालेंगे। देखना आई को क्या बनाना है सर? 1 एम्पियर। आई को 1 एम्पियर बनाने के लिए ये कूलाम, कितने कूलाम आवेश जाएंगे विद्युत परिपथ में? तो 1 कूलाम आवेश भेज दो सर, 1 कूलाम। और सेकंड कितने भेजूं? उसमें भी आपको 1 चाहिए, तो 1 का भाग 1 में लगेगा तो 1 है ना, इसलिए 1 सेकंड। ये 1 एम्पियर हो गया सर, बिल्कुल 1 एम्पियर हो गया। हिंदी में कैसे लिखे? हिंदी में कैसे लिखे? कैसे लिखे? कैसे लिखे बता रहा हूं, देखना। यदि किसी परिपथ में, परिपथ यानी तार वगैरह जो रहता है, यदि किसी चालक में, ऐसे बोलते हैं, यदि किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, प्रति सेकंड 1 सेकंड में, बोल सकते हो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो इसे 1 एम्पियर धारा कहा जाता है। आगे नहीं आएगा? 1 एम्पियर को परिभाषित करो, क्या लिखोगे? यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो, या फिर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो, तो इसे 1 एम्पियर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत है। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता हो, या फिर यूं लिख सकते हो, यदि प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हो, तो इसे अपन 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़िए। तो 1 एम्पियर तक तो आपका काम खत्म हो गया। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत विभव। क्या सर? विद्युत विभव बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसमें बराबर नंबर ला सकते हो सर। विद्युत विभव, विद्युत विभव, इसको V से दिखाते हैं बेसिकली। विद्युत विभव क्या होता है? ये क्या हो गया सर? बहुत अच्छा, देखना समझना। विद्युत विभव क्या होता है कि अब आवेश है ना, आवेश को अपना अनंत से लाएंगे। कहां से लाएंगे? अनंत से। कहां लाएंगे? अपने आसपास से कहीं, जहां भी जरूरत होगी वहां पर पकड़ के अपन लाएंगे। ये क्या बात होगी सर? आवेश को कैसे लाएंगे? तो उन्होंने एक साइंटिस्ट ने एक डेफिनेशन बनाने का कोशिश किया, और वो कहीं ना कहीं सफल भी हो गई। इसलिए एक डेफिनेशन के रूप में उन्होंने कहा कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, काम तो करना पड़ेगा सर, जबरदस्ती तो अपने आप थोड़ी आएगा। कुछ ये ले में आ गया, यहाँ बैठ गया तेरे पास है, उसको पकड़ के लाएंगे ना, तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा अपने को। उस वर्क को अपन बोलते हैं विद्युत विभव। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं विद्युत विभव। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसको बोलते हैं विद्युत विभव। इसका फॉर्मूला बता दो सर। बिल्कुल बता दें। V बराबर, क्या करते हैं, आवेश को ला रहे हैं अनंत से, है ना, तो W बाई क्यू। किसको ला रहे हैं? V बराबर W बाई क्यू। ठीक है, किसी आवेश को ऊपर काम करें ना, काम किस पे कर रहे हैं? आवेश के ऊपर, इसलिए V इक्वल टू W बटा क्यू। ये आपके विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। W यानी कार्य और Q यानी आवेश। Q यानी आवेश, बिल्कुल सही है सर। अब एक ये भी आता है, इसका मात्रक लिखो, विद्युत विभव का मात्रक। क्या? विद्युत विभव का मात्रक। तो विद्युत विभव का मात्रक भी बिल्कुल खुशी खुशी निकल जाएगा। कैसे निकालें सर? बिल्कुल इजी है, देखना। कार्य का मात्रक क्या होता है सर? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य को किस में मापते हैं? जूल में। जूल। और नीचे आवेश को किस में मापते हैं सर? अभी बताया मैंने, कूलाम में। भूल गए यार, बहुत जल्दी भूल गए। जूल पर कूलाम। तो ये हो गया इसका मात्रक। सर इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है। काफी बार पूछा गया है कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक इसका होता है बेटा, वोल्ट। क्या होता है? VOLT, हिंदी में बोलते वोल्ट। ये हो गया सर, बिल्कुल। अब इसमें एक ये भी पूछते हैं, 1 वोल्ट को परिभाषित करो। कितने वोल्ट को? 1 वोल्ट को परिभाषित करो। क्या क्या क्या? 1 वोल्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं V को 1 वोल्ट बनाना है। किसको? V को 1 वोल्ट। तो V की जगह 1V लिख देता हूं सर। W काम कितना करना? देखो 1 लाना है ना, तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, कार्य को भी, और आवेश को भी 1 बनाना पड़ेगा, यानी 1 जूल बटा 1 आवेश। तो आपके 1 वोल्ट निकल के आ जाएगा।
1 जूल बटा 1 आवेश, तो 1 वोल्ट निकल के आ जाएगा। अब लिखेंगे कैसे है कि 1 जूल आवेश को, सॉरी 1 कूलाम आवेश को अनंत से, ये आप कूलाम लिख दो, ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है, 1 कूलाम। क्या कहेंगे सर कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को अपन बोलते हैं 1 वोल्ट। वापस समझना, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, यदि 1 जूल कार्य किया जाता हो, यूं भी लिख सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो इसे 1 वोल्ट कहा जाता है। समझना वापस, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो इसे अपन बोलते हैं 1 वोल्ट। बहुत इजी है, समझ लिया आपने बहुत शानदार तरीके से। ठीक, अब एक है आपके बहुत छोटा सा एग्जांपल है, विभवांतर, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर ये क्या होता है सर? बहुत अच्छा है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर यानी विभव में अंतर। विभवांतर को अगर तोड़ेंगे क्या लिखेंगे? विभव में अंतर। किस में आएगा विभव में अंतर? कोई एक तार है, तार के 2 बिंदुओं के मध्य अगर विभव में अंतर होता है तो इसको विभवांतर कहते हैं। यानी कि किसी चालक के 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है उसी को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। देखो मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, यहां पर विद्युत विभव वी है, यहां पर विद्युत विभव वी बी है। आपको निकालना विभवांतर इसके लिए, तो क्या लिखेंगे? वी ए बी बराबर वी बी ए लिखेंगे, लास्ट पॉइंट पहले लिखते हैं, फिर वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। ये हो गया आपके विद्युत विभवांतर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो 2 बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। अगर ए पॉइंट पर वी है, बी पॉइंट पर वी बी विभवांतर है तो आप कहोगे वी बी ए, यानी बी और ए के मध्य विभवांतर वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। वेरी गुड सर, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब आपके आता है ओम का नियम। बेटा रट रट के परेशान हो गए तुम भाई, ओम के नियम को रट रट के परेशान हो गए होंगे, तो बहुत इजी में भी मैं समझा दूंगा, 2 मिनट भी नहीं लूंगा। देखना क्या लिखेंगे? ओम का नियम। ओम कौन था सर? ओम क्या है सर? ओम एक साइंटिस्ट था बेटा, ओम एक साइंटिस्ट था। मार्कर सारा दिक्कत कर रहा है आज। ओम का नियम, ओम जी भाई साहब को एक बार वापस लिख लेता हूं मैं। ये लो, ओम का नियम क्या होता है सर? मान लो एक तार है, इसमें विद्युत धारा बह रही है ऐसे, ठीक? तो इसमें जो विद्युत धारा आई है ना, वो किस पे निर्भर करेगी? कब ज्यादा बहेगी, कब कम बहेगी? तो वी, अब आई बह रही है तो इसके अंदर जो विभवांतर है, मान लो इस पॉइंट पर वी ए विभवांतर है, इस पॉइंट पर वी बी है। तो ओम क्या कहता है कि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। धारा पर निर्भर करता है विभवांतर। क्या कहेंगे? इस नियम के अनुसार 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। समानुपाती का मतलब V जो होता है ना, V समानुपाती I, V प्रोपोर्शनल टू I। V किसके समानुपाती होता है? इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के। तो V बराबर, अब ये समानुपाती चिन्ह हटेगा ना तो एक नियतांक आएगा जिसको R बोलते हैं। V बराबर R I, V बराबर हो गया R I। R क्या है सर? ये प्रतिरोध है चालक का, चालक का प्रतिरोध। I आपको पता ही है क्या है? धारा है। V आपको पता ही है विभवांतर है सर, V विभवांतर है। ठीक बात बा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, इस पेन से थोड़ा सही नहीं दिखता है ना, ढंग से नहीं दिख पा रहा है इस पेन से। चलो अब की बार ब्लैक पेन यूज करेंगे, ये पेन थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए। चलो, तो ओम का नियम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। अब इसमें एक ग्राफ भी पूछते हैं ओम के नियम में कि V और I के मध्य ग्राफ बनाइए। देखो V किस पे निर्भर कर रहा है? I पे, इसलिए I को लिख दो नीचे,
और V को लिख दो यहाँ। अच्छा, I निर्भर कर रहा है ना, V प्रोपोर्शनल टू I, जो विद्युत धारा के समानुपाती, तो I यहाँ लिख दिया, V यहाँ लिख दिया। तो हमेशा V और I के बीच में एक रेखिक ग्राफ बनता है ओम के नियम में। क्या बनता है? जैसे I 1 एम्पियर हुई तो ये भी 1 हो जाएगा, I 2 हुआ तो ये भी 2, I 3 हुआ तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा मेरे हिसाब से। ठीक, चलिए ओम का नियम भी हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अपन प्रतिरोध की बात करते हैं सर। क्या बात करते हैं सर? प्रतिरोध। यहाँ आता भी आपके एग्जाम में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है सर? ये तो जो प्रतिरोध होता है R, इसको R से दिखाते हैं, अभी मैंने बताया था। ये आपके समानुपाती होता है किसके सर? उस किसी भी चालक तार की लंबाई के, जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकना। मतलब किसी तार में अगर धारा प्रवाहित होती है, उसको एक आदमी रोकता है, वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध कहता है ऐसे कैसे जाएगा तू, मैं रोकूंगा तेरे को। तो ये प्रतिरोध विद्युत धारा को बहने से रोकता है। और ये ज्यादा कब होता है? जब तार लंबा हो जाता है। मान लो ये इतना सा डबल हो जाएगा तो प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा। और R व्युत्क्रमानुपाती है 1 के। एक क्या है सर? एक क्षेत्रफल है इस तार का, अनुप्रस्थ काट। ये एक तरह से इसकी त्रिज्या, मोटाई। इतना सा तार है, एक इतना बड़ा तार है। किसमें ज्यादा प्रवाहित होगे? विद्युत धारा। तो चूंकि ये छोटा है, इसमें जो आवेश है ना वो ऐसे चिपक के चलेंगे, लेकिन बड़े वाले में ऐसे सीना तान के, छाती चौड़ी करके ऐसे चलेंगे, यार आ गया मैं आ गया, ऐसे ऐसे चल पाएंगे। लेकिन इसमें तो ऐसे ऐसे चलेंगे, छोटे तार में ऐसे ऐसे चलेंगे, और बड़ा तार आराम से भाग चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब दोनों को एक साथ लिखते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L बटा A। L ऊपर था, ऊपर लिख दिया, A नीचे था, नीचे लिख दिया। अब R, ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक और आएगा, इसको बोलते हैं रो। L बटा A। रो क्या है? ये प्रतिरोधकता सर। रो क्या है? ये प्रतिरोधकता। रो क्या है सर? ये प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध का एक गुण है प्रतिरोधकता। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये पूरा हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन यूं आता है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, L को इन्होंने कर दिया 2L, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इन्होंने कर दिया आधा, 1/2A। लंबाई को डबल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल ये सारे मान रख लेते हैं, पता ही चल जाएगा। R बराबर रो तो वही रहेगा, L की जगह 2L लिख दो सर, A की जगह A/2 लिख दो सर, 2 ऊपर जा रहा है, रो L 2 दूनी 4 अपॉन A, यानी 4 रो L बटा A। R इक्वल टू 4 रो L बटा A, यानी कि पहले प्रतिरोधकता इतनी थी, ये देखो। अब इसके आगे ये 4 हो रहा है कि नहीं? ये 4 क्या करेगा? इस प्रतिरोधकता को 4 गुना कर देता है। क्या कर देता है सर? 4 गुना। इसका मतलब अगर किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दे और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दे, तो प्रतिरोधकता 4 गुना हो जाती है। पहले के मुकाबले कितनी हो जाती है सर? 4 गुना हो जाती है। चलिए, ये हो गया आपकी प्रतिरोधकता की बात। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। तो मैं ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, और इस पे एक इतने ही 10 से 15 मिनट का एक वीडियो और आ जाएगा, जिससे 2 लेक्चर में आपके पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि आगे ही ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए देखने के लिए आने वाले हैं। और बेल आइकन को दबा के रखिए और दिल थाम के रखिए, और अपन पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं साइंस का। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।